अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एंड जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई होप कि आपका लास्ट वीक अच्छा गुजरा होगा। फ्राइडे को आप लोगों को लेवल दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बेहतरीन लेवल चले। ठीक है जी। वो तो था लास्ट वीक। लास्ट वीक में आप लोगों को जो जो लेवल शेयर किए, जैसे जैसे शेयर किए, मार्केट ने वैसे ही हमें रिस्पेक्ट दी और हमारे लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। फ्राइडे को मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट मुझे सेल लग रही है और मार्केट सेल ही गई। नहीं यकीन आ रहा होगा, कोई मसला नहीं। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी, जाकर देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। आज के लेवल देख लेते हैं, मार्केट क्या कर रही है। मार्केट सेलिंग साइड के प्रेशर में है, बिल्कुल है जी। सेलिंग साइड पे प्रेशर पे क्यों है जी? मार्केट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अभी तक हमें ये बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर ऑन है। जब तक ये हमारा एरिया 4658 वाला एरिया ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर मार्केट हमें H4 की कोई क्लोजिंग हमें इस एरिया पर नहीं देती, हम लोग इसके ऊपर बाय साइड पर नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। अब मार्केट में आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ऊपर है, तो बहुत ऊपर है तो क्या हो गया? ट्रेड तो नहीं, मैंने आपको ये नहीं बोल रहा कि ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड तो हम जहाँ पे हमारे सेटअप बनेंगे वहाँ से हम ज़रूर कर लेंगे, बट हमारा जो बायस है डेली का, जिसको बायस कहा जाता है कि भजन क्या डायरेक्शन है, तो उस हिसाब से जब तक मार्केट आपकी वापस अभी अपना कोई स्ट्रक्चर अभी ये बना रही है, ठीक है, वापस अगर मार्केट इन केस कि यहीं पर खड़ी रहती है और इसको ब्रेक करके यहाँ पर आपका कोई नया सेटअप बनाना शुरू करती है, तो फिर हमारा वहाँ से नया सेटअप शुरू हो जाएगा। अभी जो करंट सिचुएशन है, आपको एटलीस्ट मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए ताकि मार्केट पे आप अपना बायस बनाएं। तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर जिस तरह बन रहा होता है, एज ए डे ट्रेडर हमारा काम ये होता है कि उस लेवल उस स्ट्रक्चर को देख के उस हिसाब से अपना बायस बनाएं। ठीक है जी। अभी फ़िलहाल मार्केट में आपका ब्रेकडाउन है। प्रीवियस स्ट्रक्चर था जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही थी, उसके अंदर एंटर हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एरिया हमें नज़र आता है रेजिस्टेंस का, हम वहाँ से शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे ऑन अ एविडेंस। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर हमें कोई क्लोजिंग अच्छी सी नहीं दे देती, तब तक हम अपना बाय साइड पर कन्वर्जन का नहीं सोचेंगे। समझ आई? आ गई होगी। अच्छा जी, चलें लेवल देख लीजिए। ये लेवल है आपके पास। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ चार्ट, फिर आप बोलेंगे सर लेवल ठीक नज़र नहीं आए। ये लें जी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, ज़्यादा लंबी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। आज इंशाल्लाह लाइव पे आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और तोहफ़ा नहीं भूलता, टेंशन नहीं लें। बीच में एक दो दफ़ा भूल गया था, बाद में मुझे मैसेजेस पड़े हैं सर आज तोहफ़ा नहीं दिया आपने। तो तोहफ़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। H1 पे भी एक दफ़ा वैसे क्विकली देख लेते हैं, और H1 पे भी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर वही डाउन साइड पे कन्वर्जन है। मार्केट आपकी ये वाली हाई ब्रेक नहीं कर रही, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नीचे रहेगी हम अपना सेल साइड पर ही देखेंगे। चलें जी, हम आज का तोहफ़ा देख लेते हैं। आपका पिवट एरिया कौन सा बन रहा है? चलें जी, ये जोन है आपका पिवट का। ठीक है। अब यहाँ पे जोन क्यों मैं बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, जो भी ये आपको मैं लेवल्स देता हूँ वहाँ पर आप जोन ड्रॉ कर लिया करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए। तो अगर वहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन या कुछ नज़र आता है थोड़ा 5 10 15 20 पे पहले या बाद में भी, तो आप उसको अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो मार्केट को बफर दिया जा सकता है। अदरवाइज रिजेक्शन जब भी आता है वहाँ से अपना ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका पिवट एरिया। अब आपको समझ में आ रही होगी कि पिवट क्यों है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम जोन है। तो अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहती है तो हम यहाँ पर दोबारा अगर इसको टेस्ट करती है और हमें कोई रिजेक्शन आता है तो हम इस पर सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर कोई अच्छी कैंडल क्लोज कर देती है, क्लोज करने का मतलब ये है कि आसान देसी लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि भाईजान यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली रिजेक्शन नज़र आ रहे हैं, रिजेक्शन नज़र आ रहे हैं, रिजेक्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लोज का मतलब ये है कि मार्केट इसके ऊपर आपको कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज दे, तो आप इस एरिया को एज ए बेस यूज़ करके दोबारा बाय कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? टारगेट 1 यहाँ रखेंगे और टारगेट 2 आप रखेंगे ये। इस एरिया के ऊपर आकर आप दोबारा कोई सेल साइड का एविडेंस देखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक सप्लाई है और अच्छे लेवल की सप्लाई है, तो वहाँ से आप दोबारा सेल साइड पर प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? आई होप कि आ गई होगी। चलें, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।